स्क्रीन स्वैप हो रही है सभी को? वॉइस मेरी जा रही है? यस सर। ओके, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोडोफाइलम, ठीक है। पोडोफाइलम पेल्टेटम। पोडोफाइलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। क्लिनिकली भी हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, एंड एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेसिक पॉइंट हम लोग करेंगे। प्रूवर कौन है? प्रूवर है जिंसर, ठीक है। प्रूवर है डॉक्टर जिंसर। क्लास क्या है? थर्ड। एंड प्लांट के राइजोम पार्ट से बनने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। फैमिली क्या है? बर्बेडेसी। और इसके अदर नेम से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अदर नेम इसका क्या है? मे एप्पल। और यहीं पे आप लोग मेंशन करिए, इसको इंडियन एप्पल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मे एप्पल और इंडियन एप्पल के भी नाम से इसको जानते हैं। फार्मेसी का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फार्मेसी के जो क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग मटेरिया मेडिका को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो फार्मेसी के पॉइंट यहां से हो जाते हैं। तो अदर नेम इसका क्या है? मे एप्पल के भी नाम से जानते हैं, एंड इंडियन एप्पल के भी नाम से इसको जानते हैं। प्रूवर डॉक्टर जिंसर हो गए, क्लास थर्ड हो गई, एंड पार्ट राइजम हो गया, फैमिली बर्बेडेसी। थॉर्न एप्पल किसको बोलते हैं? थॉर्न एप्पल, बताओ। थॉर्न एप्पल किसको बोलते सिस्टामोनियम। हैं? स्ट्रामोनियम को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह भी प्रीवियस में बार बार पूछा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मेडिसिन है? तो बिलियस टेम्परामेंट, ठीक है। बिलियस टेम्परामेंट का नाम वहां पे आता है जहां पे कि लीवर एंड लीवर रिलेटेड ग्लैंड के बारे में स्पेरापेक्शन होता है, ठीक है। हु सफर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीअरेंजमेंट, ठीक है। जीआईटी का डीअरेंजमेंट वहां पे देखा जाता है। एंड कब यह होता है? स्पेशली आफ्टर एब्यूज ऑफ मर्करी, ठीक है। मर्करी के एब्यूज के बाद में फिर क्या बोल रहा है? बिलियस अटैक, वही है। पित्त का प्रकोप यहाँ पे होता है। लीवर का संबंध है तो लीवर का संबंध पित्त से होता है, बाइल से होता है, तो बाइल रिलेटेड यहाँ पे सिम्टम हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। मेंटल जनरल्स, तो मेंटल जनरल्स में क्या है? डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट का डिप्रेशन हो जाता है। इमेजिन ही इज गोइंग टू डाई और बी वेरी इल, ठीक है। बार बार यह पूछा गया है क्या? ऐसा इसको लगता है, इमेजिन करता है कि हम मर जाएगी या बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। इमेजिन ही इज गोइंग टू डाई, जैसे वह मर जाएगी, और बी वेरी इल, जैसे कि वह बहुत बीमार है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो आर्सेनिक का नाम आता है। लेकिन आर्सेनिक इससे दो कदम आगे है, क्यों? क्योंकि आर्सेनिक जानता है क्या? कि मेरी डिजीज इनक्योरेबल है, मेरा जो डिजीज है असाध्य है, और यहाँ पे मेडिसिन लेना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। किसमें? आर्सेनिक में। एंड क्या है? डिसगस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। डिसगस्ट ऑफ लाइफ होता है। तो पोडोफाइलम में भी ऐसा सिम्टम पाया जाता है। तो आर्सेनिक तो होता ही होता है, लेकिन पोडो में भी यह मेंटल पाया जाता है। पोडो को हम लोग केवल जीआईटी तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन यह मेंटल वाला भी सिम्टम बार बार पूछा गया है, ठीक है। इमेजिन ही गोइंग टू डाई और वेरी इल, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल जर्नल्स। फिजिकल जर्नल्स में क्या है? थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। देखो यहां से क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत कराने का एग्जामिनर का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोनिया का नाम दे दिया गया है, और सभी लोग ब्रोनिया में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं क्या? कि थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लार्ज इंटरवल। लेकिन यह सेंटेंस दे के आपको अधूरा छोड़ देगा क्या? थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, पहला ऑप्शन देगा ब्रोनिया, दूसरा पोडोफालम, तीसरा बोथ देगा, ठीक है। तो बोथ मार के अपन को आना है। आर्सेनिक में क्या होता है? आर्सेनिक में फर्स्ट में, लिटिल क्वांटिटी एट लिटिल इंटरवल। यस, लिटिल क्वांटिटी एंड लिटिल इंटरवल, ठीक है। तो अपन को गलती नहीं करना है। फिर क्या है? पेन सडन शॉक ऑब्जर्विंग पेन, ठीक है। अफेक्ट राइट साइड, यह आप जान लीजिए, पोडोफाइलम जो होता है राइट साइड की मेडिसिन होती है। और पहले ही बोला गया है लीवर अफेक्शन, ठीक है। लीवर का साइड क्या होता है? राइट साइड। आप एक बात मान के राइट चलिए, साइड जैसे को। राइट साइड मेडिसिन के बारे में आता है, जैसे कि लाइकोपोडियम, तो राइट साइड के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में लीवर होता है, तो लीवर पर इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बोल रहा है राइट साइड में क्या? अफेक्ट राइट थ्रोट, राइट थ्रोट करेगा, राइट ओवरी करेगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। क्योंकि लाइकोपोडियम का पिकुलियर सिम्टम होता है, राइट साइड में डिजीज आती है, या तो राइट टू लेफ्ट जाता है। लाइकेसिस में क्या होता है? लेफ्ट में आता है या लेफ्ट टू राइट जाता है। राइट कोलोसिंथ में लेफ्ट। क्या होता है? कोलोसिंथ में, कोलोसिंथ का पेन किस लोकेशन पे आता है? साइड पे, लेफ्ट या राइट राइट? साइड। अच्छा, राइट साइड पे आता है कोलोसिंथ में, बताओ। दूसरा लेफ्ट कोई साइड बताओ से। फिर। लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड की मेडिसिन होती है कोलोसिंथ, ठीक है, कोई बात नहीं। हेड में आइए। हेड में क्या है?
हेडक अल्टरनेट विथ डायरिया, ठीक है, डायरिया के साथ में हेडक अल्टरनेट करता है। उसके बाद क्या है, हेडक इन विंटर, डायरिया इन समर, यह बार बार पूछा पूछा गया है क्या। हेडक जो होता है विंटर में होता है एंड डायरिया समर में होता है। इसके पहले हम एक सिम्टम बताएंगे, उसके पहले कोष्टक में एलोए लिखा हुआ है, तो एलोए का हेडक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। एलोए का जो हेडक है बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, मेंशन मैंने किया है। एलोए का हेडक कैसा होगा, आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, ठीक है। बोलेगा पेशेंट कि डॉक्टर साहब जब मेरा पेट नहीं साफ होता है तो हमको सिर में दर्द होता है, तो एलोए की यह खास पहचान होती है, हेडक आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, ठीक है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आप लोग बताइएगा, इससे रिलेटेड सिम्टम है, रोमेटिज्म अल्टरनेट विद गैस्ट्रिक सिम्टम, वन अपीयर इन अ फॉल अदर इन अ स्प्रिंग, मेडिसिन का नाम बताओ। एब्रोटेनम। ना, नहीं, दूसरा कोई सिम्टम फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोमेटिज्म अल्टरनेट विद गैस्ट्रिक सिम्टम, वन अपीयर फॉल अदर इन स्प्रिंग। एब्रोटेनम में क्या होता है, जब हम सिक्रीशन को ही सप्रेस कर देते हैं तो कॉल्चिकम रोमेटिज्म सर, वहां पे आता है। क्या, कॉल्चिकम। नहीं, बताओ भाई। काली बाई क्रोम। काली बाई क्रोम, आपको याद होगा जब मैंने हाँ काली बाई क्रोम पढ़ाया था तो मैंने पोडोफाइलम वाला बताया था, ठीक है। और जब पोडोफाइलम पढ़ाता हूं तो काली बाई क्रोम का पढ़ाता हूं, क्योंकि दोनों आपस में सिमिलर सिम्टम दिखते हैं क्या। एक में आ रहा है पोडोफाइलम में हेडेक अल्टरनेटिव डायरिया, हेडेक इन विंटर, डायरिया इन समर। काली बाई में क्या हो रहा है, रूमेटिज्म अल्टरनेटिव गैस्ट्रिक सिम्टम, ठीक है, वन अपीयर फॉल अदर इन स्प्रिंग। चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या है, माउथ में क्या है, डिफिकल्ट डेंटिशन, दांत में दिक्कत होती है, मोइनिंग, ग्रीडिंग द टीथ एट नाइट, ठीक है, चीखता चिल्लाता है, किसमें, रात्रि में। इंटेंस डिजायर टू प्रेस द गम टुगेदर, यह भी सिम्टम बार बार पूछा पूछा गया है, फाइटोलका में एंड पोडोफाइलम में। क्या इसमें सिम्टम होता है, इंटेंस डिजायर टू प्रेस द गम टुगेदर, कि अपने जबड़ों को आपस में दबाने की इसमें डिजायर होती है, पोडोफाइलम फाइटोलका। पी फॉर पोडोफाइलम, पी फॉर फाइटोलका, तो पी को हमेशा सर कौन सी याद करिए, मेडिसिन है? पोडोफाइलम, ठीक है। न्यूमोनिक में क्या बोला हूं, पी फॉर फाइटोलोका, पी फॉर पोडोफाइलम। इसमें दोनों में क्या सिम्टम होते हैं, इंटेंस डिजायर टू प्रेस द गम टुगेदर, अपने जबड़ों को आपस में दबाने की डिजायर होती है, किसमें, पी में होती है, पी फॉर पोडोफाइलम, पी फॉर फाइटोलोका। फिर क्या है, हेड हॉट एंड रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, इसका हेड हॉट होगा एंड रोल करेगा साइड टू साइड। अब यहाँ पे बेलाडोना एंड हेलबोरस का नाम दिया हुआ है, तो आइए दोनों को देखते हैं, बार बार सिम्टम पूछे गए हैं। बेलाडोना में क्या, सभी लोग जानते हैं, रस ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, ठीक है, रस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहां पे होता है, हेड एंड फेस में होता है, ठीक है, किसमें, बेलाडोना में। इसलिए बेला का जो फेस होता है तमतमाया हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि रस ऑफ ब्लड कहां पे होते हैं, हेड में होते हैं, फेस में होते हैं। हेलोबोरस में क्या खास बात होती है, बोरिंग हेड इनटू पिलो, ठीक है, अपने सिर को तकिए के नीचे करता है, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, बीटिंग हेड विथ अ हैंड, ठीक है, साइड बाय साइड रोल करता है और अपने सिर को अपने हाथ से पीटता है, किसमें, हेलोबोरस में, ठीक है। हेलोबोरस का बार बार पूछा गया है क्या, बोरिंग हेड इनटू पिलो, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, बीटिंग हेड विद द हैंड। तो पोडोफाइलम में एंड हेलोबोरस में, ठीक है, कंपैरिजन के साथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा भी गया है। फिर क्या है, जीआईटी। जीआईटी में क्या खास बात है, जीआरटी में है पेनलेस कोलरा मोर्बस, ठीक है, कोलरा मोर्बस कैसा होगा, पेनलेस होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। कोलरा इन्फेंटम जस्ट लाइक फाइटोलेका, ठीक है। इन्फेंटम का मतलब क्या होता है, जो बच्चों का कलरा होता है उसमें, एंड जब बच्चों के कलरा का नाम आता है तो वहां पे फाइटोलेका का भी नाम आता है, और फाइटोलेका का बार बार नाम आ रहा है, तो इसको मैंने बार बार बताया है क्या, कि यह ब्रोनिया एंड आरटी के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। फाइटोलेका कहां पे स्थान ऑक्युपाई करता है, बिटवीन ब्रोनिया एंड रस्टॉक्स, क्योर व्हेन दीज फेल दोज अपरेंटली वेल इंडिकेटेड, ठीक है। जब्रोनिया एंड आरटी सिमिलिया मेडिसिन में आती हैं लेकिन अपना काम कर नहीं पाती हैं, तो बीच का स्थान आपका लेता है फाइटोलेका। तो और किसमें फाइटोलेका होता है, काल्डा इन फैंटम, जस्ट लाइक पोडोफाइलम की तरह, ठीक है। अब देखते हैं डायरिया। डायरिया में क्या है, ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, बहुत लंबे समय का डायरिया होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। मॉर्निंग के अर्ली स्टेज में बहुत बहुत जल्दी सुबह के टाइम पे इसको डायरिया होता है, कंटिन्यू थ्रो फॉरनून फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग। बहुत बढ़िया सिम्टम लिखा हुआ है कि मॉर्निंग के टाइम पे डायरिया होता है
एंड इवनिंग के टाइम पे सॉफ्ट स्टूल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मॉर्निंग के टाइम पे डायरिया हो जाती है एंड इवनिंग के टाइम पे सॉफ्ट स्टूल हो जाता है। अब यहाँ पे एलोए का नाम आया है, तो एलोए के स्टूल के बारे में सभी लोग जानते होंगे, फ्लैचुलेंसी इसमें होती है, फ्लेटस निकलता है, फ्लेटस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है इन कंपेरिजन टू स्टूल, स्टूल बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। फिर क्या है, एंड अकम्पेनिड बाई, ठीक है, उसके साथ में क्या होता है, सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग द एब्डोमेन और रेक्टम। ठीक है, सेंसेशन होता है वीकनेस का एंड सिंकिंग का। ठीक है, सिंकिंग मतलब खालीपन का, कहां पे, एब्डोमेन में एंड रेक्टम में। तो खास बात याद रखिएगा, जो इसका डायरिया होता है अर्ली इन मॉर्निंग में होगा एंड इवनिंग के टाइम पे नेचुरल स्टूल के रूप में आए। ठीक है, बहुत ही पिकुलियर सिम्टम। अब डायरिया ऑफ चिल्ड्रन के बारे में देखते हैं, बच्चों में डायरिया। तो बच्चों में डायरिया के बारे में खास बात क्या है, ड्यूरिंग टीथिंग, जब बच्चों में दांत निकलते हैं तो उसमें डायरिया आता है। अच्छा, सभी लोग जानते होंगे ना कि बच्चों को जब दांत आते हैं तो डायरिया क्यों होती है, बताओ भाई, कॉमन क्वेश्चन है। डायरिया का रीजन क्या होता है जिस समय टीथिंग आते हैं बच्चों को, जिसमें दांत वगैरह निकलते हैं, बताओ। सर सब उनको इरिटेशन सा होता है गम्स में, तो फिर वो चीजों को उठा उठा के मुंह में डालते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है हाँ, और हम समझ डायरिया गए होता हैं, है। कुल मिला के उनको इरिटेशन होता है, इसीलिए अपने अंगुली को अपने मुंह में डालते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है। बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है, सही है, कोई कॉमन क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। फिर क्या है, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीथिंग आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, व्हाइल बीइंग बाथेड और वॉशेड। ठीक है, जब स्नान करता है, धोता है तो, आर डर्टी ऑफ डर्टी वाटर सोकिंग नैपकिन थ्रू। ठीक है, और कैसा डायरिया होगा, डर्टी वाटर का होगा, जो कि सोकिंग नैपकिन की थ्रू होकर निकल जाएगा, नैपकिन से जो कि सोकिंग हो जाएगा, जस्ट लाइक बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड का जब नाम आया है तो इसके डायरिया के बारे में देखते हैं। जो बेंजोइक एसिड का डायरिया होता है, इसमें खास बात क्या है, चिल्ड्रन की डायरिया होती है, व्हाइट होगा एंड वेरी ऑफेंसिव। ठीक है, बेंजोइक एसिड का डायरिया क्या है, चिल्ड्रन का होगा, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन व्हाइट होगा एंड वेरी ऑफेंसिव होगा, किसमें, बेंजोइक एसिड। फिर क्या पूछ रहा है, विथ गैगिंग। ठीक है, गैगिंग का मतलब क्या होता है, उबकाइयों के साथ में, उधर डायरिया आ रही है और इधर उबकाइयां भी आ रही हैं। अब स्टूल इसका कैसा होगा, ग्रीन वाटरी फिटेड प्रोफ्यूज, इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, बहुत ही पेक्युलियर सिम्टम है, बार बार पूछा गया है। कैसा होगा इसका स्टूल, ग्रीन होगा, वाटरी होगा, हरा होगा, पानी की तरह होगा, दुर्गंधित होगा एंड प्रोफ्यूज, मात्रा में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट लाइक कैलकेरिया, कैलकेरिया का नाम दिया हुआ है, तो कैलकेरिया एंड स्टूल में रिलेशन क्या होता है, कैलकेरिया का सिम्टम सभी लोग जानते होंगे, फील बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेट। ठीक है, जब कब्जियत होता है तो कैलकेरिया को कोई दिक्कत नहीं होती है। कैलकेरिया को बच्चों को पूछो कि बेटा पिछली बार तुम कब गए थे फ्रेश होने के लिए, तो बोलेगा सर 4-5 दिन पहले। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको, कैलकेरिया के बच्चे को। फिर क्या है, गुशिंग आउट। ठीक है, बहुत गुशिंग आउट होके निकलता है, जस्ट लाइक कैसा, गेम्बूसिया, जेट्रो एंड फास्फोरस। ठीक है, जेट्रोफा, गेम्बूसिया एंड फास्फोरस, इसमें क्या होता है, जो डायरिया होती है गुशिंग आउट होता है। फास्फोरस का नाम क्यों आया है, क्योंकि फास्फोरस के बारे में हम तुरंत बताते हैं, जो कि बार बार पूछा गया है कि फास्फोरस में क्या होता है कि एनस वाइड ओपन हो जाता है, एनस जस्ट लाइक वाइड ओपन, जैसे नल की टोटी खुली रहती है तो वैसे फास्फोरस में हो जाता है। दो और मैंने मेडिसिन का नाम बताया था, क्या क्या था बताओ। एपिसेंसिकल कॉर्ड। एपिसेंट सिकल कोड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड कैसा होता है, चॉक लाइक जेली लाइक। ठीक है, चॉक लाइक होगा, जेली लाइक होगा, जस्ट लाइक एलोसिकोट्रिना, अनडाइजेस्टेड होगा। ठीक है, अपचा भोजन का डायरिया होगा, जस्ट लाइक चाइना एंड फेरम मेडेलिकम। अब जब फेरम का नाम आया है तो फेरम का डायरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फेरम का डायरिया कैसा होगा, अनडाइजेस्टेड स्टूल होगा। ठीक है, अपचे भोजन का, कब होगा, नाइट में होगा, एंड और कैसे होगा, ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने से पीने से होगा, नाइट में होगा, और अपचे भोजन का यहाँ पे डायरिया होगा, किसमें, फेरम मेडेलिकम। फिर क्या है यहाँ पे, एलोमील लाइक सेडिमेंट। ठीक है, एलोमील लाइक सेडिमेंट होगा, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विथ स्टूल, इसको अंडरलाइन करिएगा। प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम का नाम जहां पे आता है वहां पे रूटा एंड पोडोफाइलम का नाम आता है। तो कब होगा यहाँ पे, बिफोर और विथ स्टूल। ठीक है, स्टूल करने के पहले या उसके दौरान में यहाँ पे प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की कंडीशन देखी जाती है। फिर क्या है, अच्छा, कैंट सर ने किस मेडिसिन से हाइपोटेंसी देने की शुरुआत की थी, मेडिसिन का नाम बताओ। पोडोफाइलम। पोडोफाइलम। फोटोफाइलम। ठीक है, पोडोफाइलम, कहानी इसकी आप लोग जानते होंगे। जो फिलोसफी ऑफ कैंट है, कितने चैप्टर हैं उसमें, बुक में बताओ, फिलोसफी ऑफ कैंट में कितने चैप्टर हैं, 27। पूछा गया है भाई साहब ऑर्गेनान में, बताओ। सर क्वेश्चन फिर से एक बार बोलिए ना।
कैंट की फिलोसफी बुक में नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं एंड पहले चैप्टर का नाम क्या है? बोलो, पूछा सर गया है 27 ऑर्गेनाइज में। हमको। पहला चैप्टर का नाम क्या है? 10 से 10 से, ठीक है। चैप्टर का जो आपने नंबर बोला है इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों, हमको तो याद था लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है जब आप लोग ओके। बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कंफ्यूजन हमको हो जाता है, ठीक है। चलो देख के बता देंगे। बाकी ऑप्शन आएगा तो हो जाएगा, लेकिन वही है, कंफ्यूजन आ गया इस समय। फिर क्या है? पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लीवर विथ हिज हैंड। अब देखो मजे की बात क्या है, जब हम लोग कंपेरिजन कोरिलेशन के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एलाइड की जानकारी होती है, तो मटेरियल मेडिका के सिम्टम का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, जो बोलते हैं ना कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, तो वही एक चित्र बीमारी का तैयार हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, बहुत महीनी से समझिएगा। पेशेंट कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग, ठीक है, हमेशा रगड़ता है, शेकिंग करता है, कहां पे करता है? रीजन ऑफ लीवर विथ अ हैंड, ठीक है। जब आप देखोगे तो राइट साइड में जो लीवर का लोकेशन होगा वहां पे वो रगड़ता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, राइट साइड की प्रीडोमिनेंट मेडिसिन है एंड किस नेचर की? बिलियस अटैक नेचर की, ठीक है। तो लीवर पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है। अब वहां पे कंफ्यूजन कैसे करवाएगा? लाइकोपोडियम का नाम देगा एंड जितनी लीवर रिलेटेड मेडिसिन है सबका नाम दे देगा, लास्ट में पोडोफाइलम। फीमेल पार्ट में देखते हैं हम लोग, फीमेल पार्ट में क्या है। फीमेल पार्ट में है प्रोलेप्स यूटेराई, ठीक है। अब यहाँ रेक्टम यूटेराई, रेक्टम का प्रोलेप्स हो रहा था, अब यहाँ यूटेरस का प्रोलेप्स हो रहा है। कैसे हो रहा है? फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग और स्ट्रेन, ठीक है, ओवर लिफ्टिंग करता है या स्ट्रेनिंग करता है। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत से भी हो रहा है, ठीक है, कब्जियत से भी हो रहा है। आफ्टर पार्चुरेशन, प्रसव के बाद भी हो रहा है। विथ सब इनोलेशन। सब इनोलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है बताओ? सब इनोलेशन का कम मतलब क्या फैलना, होता है? कम फैलना। कम फैलना है, हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही बोलेंगे। मतलब सिकुड़ने की पोजीशन पे वो नहीं होता है, फैल नहीं पाता है पूरा, ठीक है। फिर क्या है? इन नहीं। अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन स्टमक, ठीक है। अब यहाँ पे गलती कैसे करवाएगा? जैसे कि हम लोग बार बार पढ़े हैं, बेली साइड पे लाइंग डाउन करने पे आराम कहाँ कहाँ मिलता है? एस्टिक एसिड को मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट को मिलता है, मेट्रोनम को मिलता है। लेकिन इसमें खास बात क्या, अब देखो एस्टिक एसिड का नाम भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें अलग क्या बोल दिया है कि अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के पहले मंथ में यह पेट के बगल सोने पे इसको आराम मिलता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी मेडिसिन अलग हो गई। फिर क्या है? पेन इन नंबनेस इन राइट ओवरी रनिंग डाउन थाई और दैट साइड, ठीक है। राइट ओवरी की साइड में पेन, नंबनेस होगा, सुन्नापन होगा, दर्द होगा, जो कि कहां रन डाउन करेगा? तो आपके थाई तक करेगा, जस्ट लाइक लिलियम चिक्र, ठीक है। लिलियम का नाम आया है तो लिलियम के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इसमें प्रोलप्स ऑफ यूटेरस होता है एंड इसको रोकने के लिए क्या काम करती है? अपने हैंड से उसको सपोर्ट करती है। किसमें? लिलियम टिग्रम। एंड लिलियम टिग्रम का मैंने बोला था मेंसेस, कब इसका मेंसेस होता है बताओ? लिलियम का बोलो भाई। डे टाइम, डे टाइम सर। हाँ, निमोनिक कुछ मैंने बताया था क्या, बताओ निमोनिक, बोलो भाई। सर CCL, कैक्टस कॉस्टिकम लिलियम पेपर। बहुत बढ़िया, सीसीएल, कैक्टस कॉस्टिकम लिलियम टिग्रम। इसमें क्या होता है? डे टाइम में मेंसेस होता है, बहुत बढ़िया। फिर क्या है? सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, ठीक है। यंग गर्ल्स में जो मेंसेस होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, जस्ट लाइक पल्सिटिला एंड टुबरकुलाइन, ठीक है। पल्सिटिला टुबरकुलाइना का जब नाम आया है तो यह भी सिम्टम बार बार पूछा गया है। पल्स में क्या पूछा गया है? मेंसेस मोर ड्यूरिंग डे, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का, लेकिन दिन के टाइम पे पल्स में मेंसेस ज्यादा होता है कंपेरिजन टू नाइट, ठीक है। एंड क्या होता है? डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो पहला मेंसेस होता है उसमें देरी होती है, किसमें? पल्सा में। अच्छा, किस मेडिसिन में जो पहला मेंसेस होता है बहुत ही जल्दी आता है, अर्ली आता है? मेडिसिन का नाम बताओ। सर सबाइना। सवैना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवैना में पहले आता है एंड पल्स में डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, ठीक है। एंड ये तो कहानी सभी को पता होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे कंप्लेंट कहाँ पे आता है, क्लेमेटेरी के टाइम पे कहाँ पे आता है, बर्निंग के बाद में कहाँ पे आता है, ठीक है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्यूबर्टी के टाइम पे पल्सा में आता है, ग्रेफाइटिस में क्लेमेटेरी के टाइम पे आता है, ग्रेफाइटिस में कोस्टिकम में बर्निंग के बाद में आता है, ठीक है। तो पूरा हो गया। ट्यूबरकुलाइनम में क्या है? फ्राइडपुट डिस्मेनोरिया होता है, ठीक है, फ्राइडपुट डिस्मेनोरिया। अब देखते हैं स्टिमेटिस। स्टिमेटिस में क्या है? वायलेंट क्रैम्प इन अ फिट कॉल थाई विथ अ वाटरी पेनलेस स्टूल, ठीक है। वाटरी पेनलेस स्टूल इसका पिंड नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसको वायलेंट क्रैम्प होगा फिट में, कॉल्व में एंड थाई में, एंड वाटरी पेनलेस स्टूल होगा, मतलब इसके जो स्टूल होगा उसमें कोई भी दर्द नहीं होगा। फीवर पैरेक्जिमेटस 7 AM। हम लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं, सोते में भी कोई पूछ ले कि भैया बता पोडोफाइलम का पैरेक्जिम फीवर का कितने बजे आता है, 7 बजे सुबह हम लोग बोल देंगे तुरंत, ठीक है।
एंड क्या है, विद ग्रेट लिकोसिटी, ठीक है। जब फीवर का पैरेक्जिम आता है तो उसमें लिक्विसिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, बातूनी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि लैकेसिस बातूनी होती है, ठीक है। एंड कौन बातूनी होता है, और कोई मेडिसिन का नाम बताओ लकोसियस वाली, लैकेसिस के अलावा। सर सल्फर है, फास्फोरस है, कनाबिस और इंडिका है, कैनबिस इंडिका, यस, बेलाडोना कैनबिस भी है। इंडिका में ल्यूकोसियस होती है, ठीक है, विद अ ग्रेट। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है, ये फीवर के पैरेक्जिम के टाइम पे ल्यूकोसिटीज में पाई जाती है। ड्यूरिंग चिल एंड हीट, स्लीप ड्यूरिंग पर्सपायरेशन, ठीक है, स्लीप ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। एग्रीवेशन कैसे होगा, अर्ली मॉर्निंग, जस्ट लाइक एलोए नक्स एंड सल्फर। एलोए नक्स और सल्फर क्या होते हैं, सुबेरे के टाइम पे उठते हैं तो इनको एग्रीवेशन देखने को मिलता है। नक्स में कितने बजे एग्रीवेशन देखने को मिलता है सुबेरे, बताओ। तो 4 AM। 4 बजे सुबेरे, ठीक है, नक्शा को 4 बजे सुबेरे एग्रीवेशन देखने को मिलेगा। एंड इन हॉट वेदर, ठीक है, हॉट वेदर में भी, एंड ड्यूरिंग डेंटिशन, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसमें भी इसको दिक्कत है। कंपेयर किया गया है एलोए, एलोए के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके थे। चिल्डोनियम राइट साइड की मेडिसिन होती है, लीवर की मेडिसिन होती है। कोलोनसोनिया, ठीक है, इसमें क्या है, हिमोराइड और हर्ट के लिए जानी जाती है। लिलियम के बारे में बोला जा रहा है, लिलियम का मैंने कंपेरिजन बता दिया है। मर का नाम आया है तो मर के बारे में सभी लोग जानते हैं, सलावेशन होता है। एंड क्या होता है, पर्सपायरेशन से एग्रीवेशन होता है, एंड नाइट में एग्रीवेशन होता है, किसमें, मर्क में, ठीक है। एंड मर्क में क्या होता है, हेस्टी स्पीच भी होती है, जस्ट लाइक हिपरसल। नक्स के बारे में बता दिया, सल्फर के बारे में बताइए। फिर क्या बोल रहा है, इट एंटीडोट द बैड इफेक्ट ऑफ मर्क, ठीक है, मरकरी के बैड इफेक्ट को यह एंटीडोट करता है। फिर क्या है, आफ्टर इपिकाप नक्स इन गैस्ट्रिक अफेक्शन, बोल रहा है कि जो गैस्ट्रिक अफेक्शन होते हैं यह इपिकाप एंड नक्स के बाद में बहुत अच्छा असर करती है। एंड कब, आफ्टर कैलकेरिया एंड सल्फर इन लीवर डिजीज, ठीक है, लीवर डिजीज में बोला जा रहा है कि कैलकेरिया सल्फर के बाद में अच्छा काम करती है। अच्छा, किसको कब नहीं देना चाहिए, कैलकेरिया के बाद सल्फर नहीं देना चाहिए कि सल्फर के बाद कैलकेरिया नहीं देना चाहिए, बताओ, बोलो भाई। कैलकेरिया के कलकेरिया बाद, बस सल्फर नहीं देना। कैलकेरिया के बाद यस सर। सल्फर, सही बात है। हम्म। सही बात है, और ये भी बार बाकी तो बार, सर सल्फर, कैलकेरिया और लाइकोपोडियम का तो है ना सर, यह सीरीज बताया गया है, सीक्वेंस बिल्कुल में सही बात देते है, हैं। ठीक है। जी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी मेडिसिन खत्म हुई, पोडोफाइलम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मेडिसिन सोराइनम, बहुत लंबी मेडिसिन है, देखते हैं यही पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से, ठीक है। सोराइनम, फॉर्म वगैरह के बारे में कभी अभी सूचना है नहीं पीजी का ना, कुछ भी, वही मान के चलो कि जैसे अमूमन आता है कि लास्ट मार्च या मई वाले महीने में आता है, और वही जुलाई में एग्जाम होता है। चलो। सर इस बार AIPGET का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हम्म वो कम हुआ है क्या सर? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी है तो फिर भी इस टाइप से कुछ हुआ है क्या न्यूज में? क्वालिफाइंग मार्क में, हाँ, परसेंटाइल में कुछ कमी की है, लेकिन परसेंटाइल में कमी से मतलब क्या होता है, वो तो एक क्राइटेरिया रखते हैं, बाकी मेरिट के ऊपर सब कुछ होता है सिलेक्शन। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है तो आपको मेरिट के को बिट यस करना सर। पड़ेगा ना, वो तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया केवल करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं सर है। यूपी हम में अच्छा लोग वो कितने बस मार्क्स प्राइवेट तक मिल कॉलेज जाता के है? लिए है सर। यूपी में मान के चलो कि जिस समय सिनेरियो चल रहा है इस समय, आपका मान के चलो कि 8 चौक 32, 75 क्वेश्चन आपका प्लस सही रहेगा तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा ओपन में, ठीक है, 75 प्लस मान के चलो अभी, जो इस समय चल रहा है मतलब सिनेरियो। टोटल मार्क्स मतलब सर। अब यही जो 300 के समथिंग आना चाहिए आपका नंबर, 300 के समथिंग में आ जाएगा प्लस जोन में आप लोग हैं। चूंकि पिछले बार का आप लोग देखे होंगे, और हर साल मैं देख रहा हूँ कि मेरिट ऊपर जा रही है, तो इतना मान के चलिए कि 300 आपको मिनिमम। हाँ, एक बात मैं ये भी बता दूं, ठीक है, जैसे कि यह बहुत ही प्लस पॉइंट वाली चीजें होती हैं। आप अगर अपने आप को कहोगे कि यार कैसो मैसो करके 300 लाए, ठीक है, तो दिमाग कह देगा कि भैया इनके अंदर पावर सावर नहीं है, ठीक है, इनको 300 लाना है, इनको 200 दो, ठीक है। अपने को हमेशा मिनिमम करके रखो कि मिनिमम हमको 300 लाना है, तो दिमाग कहेगा कि नहीं यार, बंदी या बंदा बोल रहा है कि 300 मिनिमम, मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसी सोच, कहते नहीं कि जैसा नेक वैसी बरकत, मतलब जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपके हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं, बोलते नहीं है। वो बेचारा इतना पढ़ता है लेकिन उसका 200 के नंबर के ऊपर नहीं जाता, भैया मेंटलिटी अपनी सही करो, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ। अब जब पहले ही लुंज पुंजो, हाँ कैसो मैसो करके 250 नंबर लाएंगे, तो फिर उसी में दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए कि मिनिमम हमको इतना कट ऑफ लाना है, मतलब 300 के करीब हमको लाना है। चलो ठीक है। सुरायनम में खास बात क्या है, प्रूवर डॉक्टर हेरिंग सर हैं, गलती तो नहीं लिखा हूं, प्रूवर डॉक्टर हेरिंग सर, बताओ। सुरायनम के प्रूवर हेरिंग सर हैं। सर यस हैनीमैन सर। होंगे ना? सर एनीमैन सर है, डॉक्टर ML टैलर हाँ, ने बताया था। हाँ, हेनीमैन सर है ना, गलती लिखा हुआ है यहाँ पे।
चलो, क्या है कि सोरानम के प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन हैं। पहले नोसोड का प्रूविंग कौन से प्रूवर ने किया था? सोरानम का सबसे पहला प्रूविंग किसने किया था? एनिमल सर ने किया था। डॉक्टर हेनीमैन ने किया था, ठीक है। चलो, सिक्स्थ बी एंड नाइन्थ क्लास से मेडिसिन बिलोंग करती है, ठीक है। नोसोड है एंड किससे बनता है? प्रोडक्ट ऑफ सोरा से बनता है। अब जब सोरानम पढ़ेंगे तो प्रत्येक मेडिसिन का एक सोलो होता है, तो सोरानम का मतलब होता है मियाज्म सोरा, ठीक है। सोरा का जितना सिम्टम होता है यह उभर के सामने आएगा। तो एक तरफ सोरानम चलेगी और दूसरी तरफ मियाज्म सोरा भी चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मेडिसिन है? सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेडिसिन है। एंड किसके लिए? एक्सट्रीमली सोरिक पेशेंट, नर्वस, रेस्टलेस एंड इजिली स्टार्ट, ठीक है। नर्वस होगा, रेस्टलेस होगा एंड इजिली स्टार्ट होगा। चिल्ड्रन के लिए बोल रहा है कैसे होंगे? pale, delicate, silky, sick babies will not sleep day or night, but worry, fret, cry, just like जलापा। अब यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। दे देगा लाइकोपोडियम, जलापा, सोरायनम, इसमें से किसका बच्चा रात को सोता है, किसका बच्चा दिन को रोता है? तो आप लोग बताइए, बस एक चीज बताइए, रात को किसका बच्चा सोता है, दिन को किसका बच्चा रोता है? बताओ, एक लाइन में बताओ। सर लाइकोपोडियम वाला रात में सोएगा पोडियम में और जी रायरम सर, जलापा मॉर्निंग में। जलापा सोराइनम दिन में बस रोएगा, लाइको रात को पकड़ के को रखो, रोएगा। लाइको को पकड़ के रखो। लाइको का बच्चा रात में रोता नहीं, रात को सोता, दिन में रोता, बाकी सब उल्टे, जलापा वलापा सब इसके उल्टे होते हैं। बस यही पकड़ के रखो लाइन। फिर क्या है? कहानी लिखी हुई उपन्यास की तरह। चाइल्ड लाइको इज को दिन में रोता है। रा लाइको दिन में हाँ, दिन रोता में है, रात रोते को हैं। सोता है, ठीक है। ऐसे याद करो ना, लाइको को उसकी मम्मी लाइक करती है, क्यों? क्योंकि दिन में तो उसकी मम्मी भी जागती रहती है, तो रोता है तो उसको चुप करा देती हैं, लेकिन रात में तो मम्मी भी सोती है, तो लाइको वाला बच्चा सोता है तो मम्मी उसकी लाइक करती है। तो लाइको का बच्चा लाइक करती है, क्यों? क्योंकि बंदा यस रात को सर, सोता यस है, दिन को रोता है, ठीक है। होता है। चलो, और जिसकी मम्मी कूट दे तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। चलो, चाइल्ड इज अ गुड प्लेस, ऑल डेज, रेस्टलेस, ट्रबलसम, स्क्रीम ऑल नाइट, रिवर्स ऑफ लाइकोपोडियम। वही पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। अब इस पूरा पैराग्राफ का एक सारांश आ गया, इसी पे पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस पे? जलापा, लाइकोपोडियम एंड सुराय। अब देखते हैं मेंटल जनरल्स। मेंटल में क्या है? एंजियस, फुल ऑफ फियर, इविल, फॉरबिडिंग, ठीक है। एंजियस होगा, फियर से पूरा फुल होगा, एंड इविल फॉरबिडिंग का मतलब क्या है? आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। इविल फॉरबिडिंग, खराब सोचता आने है। वाली मुसीबतों के बारे में सोच के यह परेशान होता है। हाँ बताएं। हाँ सर, वो फ्यूचर के लिए बहुत खराब खराब सोचता है। हाँ, इविल फॉरबिडिंग, आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा करता है। अच्छा, अपने परिवार के बारे में कौन सोच के एंजाइटी में रहता है? मेडिसिन का नाम बताओ। ब्राइनिया। नहीं, आगे बताओ, काली, जैसियम। आगे बताओ। अल्फाबेट पी काली है, कार। अल्फाबेट पी है, पी, फॉस्फोरस। फास्फोरस। और कौन परिवार के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है? परिवार के लिए अपने को नष्ट कर देती है, मतलब परिवार मेरा रहे, बाकी हम रहे चाहे ना रहे, हमारे ऊपर बिल्डिंग बन जाए। अल्फाबेट स्टफ, सी, अल्फाबेट सी, कॉस्टिकम, सोनियम, नोसोड है। अब बताओ। अब नोसोड का नाम लेने कार्सिनोसिन। पर भी कार्सिनोसिन, यस, उसके बिना तो कार्सी। अधूरा ही। कार्सिनोसिन। चलो, फिर क्या है? रिलीजियस मिलनकोली, रिलीजियस मिलनकोली होता है, वेरी डिप्रेस्ड होगा, सैड सुसाइडल थॉट, ठीक है, सैड सुसाइडल थॉट होंगे, ठीक है। फिर क्या है? डिस्पेयर ऑफ साल्वेशन, सोचता है कि मुक्ति नहीं होगी, ठीक है, डिस्पेयर ऑफ साल्वेशन, जस्ट लाइक मिली लोटस अल्बा। अब मिली लोटस अल्बा का नाम आया है, तो मैं प्रीवियस ईयर लगाया था तो यह बार बार रिपीट हुआ था। क्या? मिली लोटस अल्बा में रिलीजियस मेलनकोली होती है, एंड एक बात पकड़ के रखिएगा, विथ इंटेंसली रेड फेस, उसके साथ में क्या होगा? जो उसका चेहरा होगा बिल्कुल लाल तमतमाया हुआ होगा, किसमें? मिली लोटस अल्बा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ऑफ रिकवरी, ठीक है, रिकवरी के बारे में भी सोचता है कि मेरी रिकवरी नहीं हो पाएगी, मतलब रोग दूर नहीं हो पाएगा। रिलीजियस मेलनकोली, वेरी डिप्रेस्ड, सैड सुसाइडल थॉट्स, डिस्पेयर ऑफ साल्वेशन, जस्ट लाइक मिली लोटस अल्बा। मिली लोटस अल्बा में खास बात मैंने क्या बोला है कि जो उसका फेस होता है इंटेंसली रेड होता है, बहुत ज्यादा लाल होता है। ऑफ रिकवरी। फिर क्या है? डिस्पोंडेंट, उदास होगा, फियर ही विल डाई, जैसे वह मर जाएगा इससे डरता है। दैट ही विल फेल इन ए बिजनेस, इसको अंडरलाइन करिएगा, जैसे वह बिजनेस में फेल हो जाएगा, ठीक है, उसको लगता है कि जैसे वह बिजनेस में फेल हो जाएगा।
और कौन ऐसी मेडिसिन थी जो कि बिजनेस नहीं कर पाती थी लेकिन सोने के बाद में पूरे सपने आते थे उसको, बताओ? सेलेनियम। सेलेनियम। और कौन बिजनेस के बारे में डिलेरियम में चला जाता है, हमेशा बिजनेस के बारे में बातें करता है? ब्राइनिया। ब्रायनिया। ब्रोनिया एल्बा, ठीक है। ड्यूरिंग क्लाइमेक्सिस, क्लाइमेक्सिस का मतलब क्या होता है? जब रोग की चरम सीमा होती है, ठीक है। क्लाइमेटेरिक अलग चीज होती है, मीना पाउस वाली कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्लाइमेक्सिस। क्लाइमेक्सिस का मतलब क्या होता है? जब डिजीज की पीक लेवल होती है, रोग की चरम सीमा होती है। मेकिंग हिज ऑन लाइफ एंड दैट दोज अबाउट हिम इंटॉलरेबल। वही है, कुल मिला के यही याद करो कि फियर ही विल डाई, दैट ही विल फेल इन बिजनेस। फिजिकल जनरल्स में क्या है? एलिमेंट कैसे आते हैं? सप्रेस्ड ईच। भैया सो रहा है तो ईच का सप्रेशन तो होगा, ठीक है। ईच का सप्रेशन हो रहा है एंड अदर स्किन डिजीज का सप्रेशन हो रहा है। वेयर सल्फर फेल टू रिलीव सीवियर फ्रॉम इवन स्लाइट इमोशन। अब देखो सल्फर आ गया, क्योंकि सल्फर को क्या बोला जाता है? किंग ऑफ सोरा, ठीक है, किंग ऑफ सोरा। एंड नोसोड में आपका सोरायनम। तो बोल रहा है कि जब सल्फर अपना काम नहीं कर पाता है तो वहां पे सोरायनम को देना चाहिए। अच्छा, चिली कौन होता है, हॉट कौन होता है सल्फर सोरायनम, बताओ? सोरायनम चिली सल्फर। फोराइनम चिली सोरायनम चिली पेशेंट एंड होता है सल्फर और हॉट। सल्फर हॉट पेशेंट होता है। फिर क्या है? In a chronic case, when a well-selected remedy fail to relieve or permanently improve in acute disease, just like sulfur, when a sulfur seems indicated but fails to act. इस उपन्यास का मतलब क्या है? कि बोल रहा है कि यह एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन होती है, खासतौर से एंटीसोरिक मेडिसिन होती है। तो जो सिमिलिया मेडिसिन अपना काम नहीं कर पाती है, मतलब कोई ना कोई मियाजमेटिक बैकग्राउंड है, तो उसको यह ब्रेक डाउन करने का काम करती है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज में सोरायनम करती है एंड जैसे कि एक्यूट में सल्फर करती है। फिर क्या है? लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज, एपेटाइट विल नॉट रिटर्न। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है क्या, कि जो सीवियर एक्यूट डिजीज होता है उसमें क्या हो जाता है? लैक ऑफ रिएक्शन, मतलब दवाई अपना काम नहीं करती है, विटल फोर्स अपना रिएक्शन नहीं दे पाता है, तो इसको देने से क्या होता है? विटल फोर्स अपना रिएक्शन देना चालू करती है। एंड क्या है उसमें क्या हो जाता है? एपेटाइट विल नॉट रिटर्न। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जब से हमको फलानी बीमारी हुई है, ठीक है, एक्यूट डिजीज के बारे में बोल रहा है, कि तब से मेरी भूख वापस नहीं आई है, तो एपेटाइट विल नॉट रिटर्न। ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल फ्रूट, ठीक है। एनिमल फ्रूट का जब क्षय हो जाता है तो किसी भी तरीके से, रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज, ठीक है, जो कि एक्यूट डिजीज के बाद में बचता है, इंडिपेंडेंट ऑफ और विथआउट एनी ऑर्गेनिक लीजन और अपरेंट कॉज। कोई खास बात नहीं है, खास बात अब मैं बताने जा रहा हूं। बॉडी हैज अ फिल्थी स्मेल, ठीक है। नोसोड में एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर पाया जाता है, तो फिल्थी स्मेल होगा इवन आफ्टर बाथिंग, यहां तक कि बाथिंग करने के बाद भी वह फिल्थी स्मेल नहीं जाएगा। साइकोसिस में कोई स्मेल आता है क्या? नाम बताओ कौन सा स्मेल होता है साइकोसिस में, मियाज फिश बताओ? ब्रेन। फिश फिश ब्राइन ऑर्डर। ब्राइन। फिश ब्राइन ऑर्डर, बहुत बढ़िया। द होल बॉडी पेनफुल इजली स्प्रेन एंड इंजर्ड, ठीक है, पूरा बॉडी पेनफुल होगा एंड जिसमें क्या होगा? बहुत जल्दी स्प्रेन आएगा एंड इंजर्ड आएगा। एग्जामिनर गलती कैसे करवाएगा? लिडमपाल का नाम दे देगा, आरटी का नाम दे देगा, ठीक है, हमने का दे तो देगा। इसका नाम देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करवाने का प्रयास करेगा। फिर क्या है? ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, जैसे कि चिली होता है तो ठंडी हवा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा। आर चेंज ऑफ ईदर वियर फर कैप, ठीक है, चेंज ऑफ ईदर में क्या करता है? वियर ऑफ फर कैप, ठीक है, एक ऊन का कैप होता है फियर कैप, तो उसको यह पहनता है। ओवरकोट आर सॉल इवन इन हॉटेस्ट समर भीतर, इतना चिली होता है कि जब हॉटेस्ट समर भीतर होता है उसमें भी यह साल लपेट के रखता है, ठीक है। अब जब लपेटने का नाम आ रहा है तो हम लोग तुरंत ध्यान देना चाहिए किसमें? आरटी एंड हिपरसल्फ में। आरटी हिपरसल्फ में सिंपल सिम्टम मैं क्या पढ़ाया हूं, कि अपने आप को पूरा कवरिंग करके रखते हैं एंड बॉडी का कोई पार्ट खुला रहता है उसमें से एयर संपर्क में आता है तो उनको खांसी आ जाती है। एंड नक्शा के बारे में हम लोग भूलेंगे नहीं, क्या नक्शा में क्या होता है? नक्श भूमिका में फीवर के टाइम पे हेड टू टू, सिर से पैर तक अपने आप को कवरिंग करके रखता है। फिर क्या बोल रहा है? इन स्टॉर्मी वेदर ही फील्स एक्यूटली रेस्टलेस फॉर डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है। थंडरस्टॉर्म जब बिजली की कड़क वगैरह आती है, चमक वगैरह आती है, तो इसको दिक्कत होती है, जस्ट लाइक फास्फोरस। ड्राई स्केली इरेप्शन डिसअपीयर इन समर और रिटर्न इन विंटर, इसको अंडरलाइन करिएगा, बार बार प्रीवियस में आया है। डीएसई, ड्राई स्केली इरेप्शन कब आता है? समर में आता, समर में डिसअपीयर हो जाता है, समर में चला जाता है एंड विंटर में आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है? फील अनयूजली वेल डे बिफोर अटैक, यह भी प्रीवियस में बार बार पूछा गया है, जब आप लोग प्रीवियस ये लगाओगे तो बार बार ये पूछा गया है। क्या क्या? फील अनयूजली वेल डे बिफोर अटैक, जब अटैक आने वाला होता है तो उसके एक दिन पहले बड़ा असामान्य तरीके का इसको फीलिंग आती है, ठीक है, तो यह भी पूछा गया है।
हंग्री इन द मिडिल ऑफ नाइट, रात्रि के मध्य में इसको भूख लगती है, मस्ट हैव समथिंग टू ईट, इसको कुछ चीज खाने के लिए चाहिए। अब इसमें सीना एंड सल्फर का नाम दिया हुआ है, तो सीना सल्फर के बारे में मैंने कल बताया था, शायद कल दूसरे कोचिंग में। हाँ चलो, सीना सल्फर के बारे में क्या कंपेरिजन है, सीना के बारे में है कैनाइन हंगर, ठीक है, सीना में कैनाइन हंगर होता है। हंग्री सून आफ्टर फुल मील, क्रेविंग फॉर स्वीट एंड डिफरेंट थिंग, सीना का बच्चा क्या चाहता है, मीठा चाहता है और दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ चाहता है। लेकिन सीना के बच्चे में खास बात क्या होती है, रिफ्यूज मदर मिल्क, इस ससुरे के सब कुछ चाहिए लेकिन बोलता है कि मम्मी का दूध नहीं चाहिए, रिफ्यूज मदर मिल्क, ठीक है, किसमें, सीना के बच्चे में। और सीना का बच्चा इतना दुष्ट होता है क्या, जैसे मान लो सीना का बच्चा रो रहा है, कैमो का बच्चा रो रहा है, सीना का बच्चों को उठाओ, कैमो के बच्चे को उठाओ, ठीक है, तो सीना का बच्चा चुप हो जाएगा। अब सामने वाला कहेगा कि जो सीना का बच्चों को उठाया था उसको उठाना नहीं आता और कैमो के बच्चों को उठाने हैं, ठीक है, तो कुल मिला के याद करने का फंडा है, सीना का बच्चा चुप नहीं होगा, कैमो का बच्चा चुप हो जाएगा। सल्फर का नाम दिया हुआ है, सल्फर में खास बात क्या होती है, वीक एम्पटी गॉन इन स्टोमक अबाउट 11 बजे सुबेरे, ठीक है, इसमें खालीपन कितने होता है सल्फर में, 11 बजे सुबेरे हो जाता है। अब यहाँ पे नेट्रम कार्ब का नाम दिया हुआ है, तो नेट्रम कार्ब में क्या बात होता है, वहां पे 11 बजे सुबेरे सल्फर में था, यहाँ पे 10 अथवा 11 बजे सुबेरे हो रहा है। और खास बात क्या होती है, जो कि खाना खाने के बाद में आराम मिलता है, एमलोटेड बाय ईटिंग, किसमें, नेट्रम कार्ब में। एंड मेडिसिन कौन कौन सी है जहां पे एम्लोरेशन बाय आफ्टर ईटिंग होता है, एनाकार्डियम, चिलोडोनियम, आयोडम, इसमें क्या होता है, खाने के बाद में आराम मिलता है, सोरायनम, सीना। एंड एग्रीवेशन कहाँ होता है खाने के बाद में, एग्रीवेशन आफ्टर ईटिंग, तो नक्स एंड ब्रोनिया एल्बा। फिर क्या है, प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज विद रिलीफ ऑफ ऑल सफरिंग, ये भी बार बार पूछा गया है कि बहुत ज्यादा इसको पसीना होता है, और पसीना होने से क्या होता है कि इसकी जितनी सफरिंग होती है उसमें आराम मिल जाता है। अब यहाँ पे कैलेडियम एंड नेट्रम यूरेटिकम का नाम दिया हुआ है, ठीक है, नेट्रम यूरेटिकम के हेडेक के बारे में बार बार पूछा गया है क्या, जो उसका सिरदर्द होता है पर्सपायरेशन के बाद में, इसमें आराम देखने को मिलता है, हेडेक एल्यूटेड बाय पर्सपायरेशन, किसमें, नेट्रम यूरेटिकम। मर्क में क्या होगा पर्सपायरेशन के बाद में, दिक्कत घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ, सर रिलीफ होगा, बढ़ेगी, रिलीफ होगा, नहीं होगा, बढ़ेगी, ठीक है, चलो। एग्रेवेशन। फिर क्या है, स्लीपलेस फ्लॉप इंटॉलरेबल ईचिंग, ठीक है, इंटॉलरेबल ईचिंग होगा जिसमें कि इसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, और फ्राइटफुल ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, डेंजर्स एक्सेट्रा, ठीक है, इसको किसके सपने आएंगे, इसको चोर चोर के सपने आएंगे एंड डेंजर सपने आएंगे, ठीक है, फ्राइटफुल ड्रीम्स के साथ में, डरावने सपनों के साथ में, जस्ट लाइक नेट्रम एरोटिका में भी क्या होता है, वहां पे रोबर्ट्स के सपने आते हैं और वह जागता है और उसको इतना यकीन वाला सपना आता है, मतलब जिसको बोलते हैं जीवंत सपना आता है, कि वो बेचारा सर्चिंग करता है कि वाकई में क्या हमारे घर पे आ गए हैं क्या, किसमें, नेट्रम एरोटिका। फिर क्या है, ऑल एक्सक्रीशन जैसे कि डायरिया, लिकोरिया, मेंसेस पर्सपायरेशन हैव अ कैरिन लाइक आर्डर, ठीक है, सड़ा हुआ उसमें से गंध निकलेगा, नोसोड जितने होते हैं सब में ऐसे ही आर्डर आते हैं, तो इसके जितने भी एक्सक्रीशन होंगे, चाहे जो भी एक्सक्रीशन होगा उसमें से कैरिन लाइक ऑर्डर होगा, सड़ा हुआ सा गंध आएगा। अब देखते हैं हेड, सेशन कंप्लीट होने वाला है, जैसे कंप्लीट होगा आप लोग रिज्वाइन करिएगा तुरंत, ठीक है, इसको कम से कम कंप्लीट कर देंगे हम। फिर हेडेक में क्या है, प्रेसीड बाय फ्लिकिंग बिफोर आई, ठीक है, हेडेक में क्या होगा, हेडेक आने के पहले फ्लिकरिंग बिफोर आई, ठीक है, फ्लिकरिंग होगा आई के, उसमें फ्लिकरिंग होगा, अस्थिर आंखें हो जाएंगी, बाय डिमनेस ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस, ठीक है, दृष्टि कमजोर हो जाएगी या तो अंधापन आ जाएगा। और कहां कहां पे आता है, लैक डेफ एंड काली बाई में भी आता है, ठीक है, लैक डेफ काली बाई का तो बार बार पूछा गया है। लैक डेफ में क्या होता है, हेडेक में बिगिन इन अ फोरहेड, ठीक है, फोरहेड में चालू होता है एंड कहां तक जाता है, ऑक्सीपुट तक जाता है, एंड मॉर्निंग के टाइम पे आता है जब ये उठता है, किसमें, लेग डेप में। काली बाई में क्या बोला गया है, हेडेक में, एंड हेडेक में क्या चीज होता है, ब्लड विजन हो जाएगा अथवा ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जो कि इसके पहले होगा, किसके पहले, हेडेक के पहले। तो काली बाई का भी पूछा गया है, लेग डी का भी पूछा गया है, एंड सोरायनम का तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, तो हो गया। तो सोरायनम में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है, बाई ब्लैक स्पॉट और रिंग्स, ठीक है, क्या होगा, बाई ब्लैक स्पॉट रिंग होगा। हेडेक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग, ठीक है, जब यह भूखा रहेगा तो इसको हेडेक आएगा, और जैसे ही खाना खाएगा तो इसका हेडेक शांत हो जाएगा। एम्लोरेशन व्हाइल ईटिंग, अब यहाँ पे दो मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, दोनों में खाने के बाद में आराम मिल जाता है, एनाकार्डियम में भी एंड कालीफॉस में। कालीफॉस एनाकार्डियम क्या है, एम्लोरेशन आफ्टर ईटिंग। फिर क्या हेडेक कैसे आएगा, फ्रॉम सप्रेस्ड इरेप्शन, इरेप्शन सप्रेस्ड होने के बाद में, और सप्रेस्ड